नमस्ते दोस्तों, तो हमारे चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैंने अपने किचन में मेकओवर किए हुए काफ़ी समय हो गया है। मेरा किचन काउंटर टॉप थोड़ा छोटा ही है, इसलिए उसी के हिसाब से ज़्यादा जगह न घेरने वाले कुछ ऑर्गेनाइज़र्स मैंने नेस्टेजिया से खरीदे हैं। आज सुबह सिर्फ 2 प्रोडक्ट्स ही मिले हैं, वही अब मैं खोलने जा रही हूँ। बाकी के प्रोडक्ट्स मुझे कुछ दिन पहले ही मिल गए थे। सबसे पहले ये एक स्पाइस जार रैक है, देखने में ये बहुत क्यूट है। मैं पहले किचन काउंटर टॉप पर कुछ प्लास्टिक के डब्बे और थोड़े बहुत ग्रोसरी के सामान उसी कवर में रखकर इस्तेमाल कर रही थी। अब से मैं वो सब इसमें बदल कर रखने वाली हूँ। आज थोड़ा फ्री टाइम था। इस रैक को किचन में रखकर कैसा लगेगा ये देखने के लिए मुझे बहुत उत्सुकता थी। इसलिए ठीक है, सब कुछ धोकर रिफिल करके तुरंत ही इसमें रख दूंगी सोचकर मैंने सब कुछ धो लिया। 1 घंटे बाद सब कुछ अच्छे से सूख गया। मैं इस रैक को गैस स्टोव के पास ही रखने वाली हूँ। तभी हमें खाना बनाते समय काम बहुत आसान लगेगा। बर्थडे जार्स में मैं मिर्च पाउडर, नमक और गरम मसाला ये तीनों डालने वाली हूँ, क्योंकि इनकी मात्रा थोड़ी ज़्यादा चाहिए होती है। इसके बाद बाकी बचे छोटे-छोटे जार्स में मैं सरसों, जीरा जैसे बाकी ग्रोसरी आइटम्स को रिफिल करूँगी। ये सारे जार्स अगर आप देखें तो काँच के ही हैं, इसलिए इनमें प्लास्टिक की कोई गंध नहीं होगी। खाना स्टोर करने के लिए ये बहुत सुरक्षित रहेंगे। फिर उस रैक का फ्रेम वगैरह सब बांस से बनाया गया है। किचन काउंटर टॉप पर रखने पर यह एक नेचुरल लुक भी देता है और मेरी किचन के लिए बिल्कुल परफेक्ट सेट हो गया है। सबसे पहले इस रैक को गैस स्टोव के पास रखें या फिर काउंटर टॉप के उस कोने में रखें। इन दोनों जगहों में कहीं भी रखें, लेने के लिए पास ही रहेगा। एक और ऑर्गेनाइजर भी है। सबसे पहले मैंने गैस स्टोव के पास ही रखकर सारे जार्स उसमें सेट कर दिए। ये रैक कहीं भी रखें, देखने में सुंदर ही लगता है। अगला प्रोडक्ट बांस का कटलरी कैडी है जो हैंडल के साथ आता है। मैं ऐसे ही एक ऑर्गेनाइजर को बहुत दिनों से ढूंढ रही थी कि हमारे पास बहुत सारी कटलरी होती है। अगर सब कुछ इसमें रख दें तो ज्यादा जगह भी नहीं घेरता। हमें ढूंढने की भी जरूरत नहीं पड़ती। बस झट से आए, निकाले और खाना बना लिया, ऐसा हो जाता है। इसमें कुल मिलाकर 4 हिस्से हैं, इसलिए हम इसमें बहुत सारी चीजें रख सकते हैं। मैंने सबसे पहले इसमें अपनी लकड़ी की स्पैचुला रखी। एक और हिस्से में मैंने स्टेनलेस स्टील के स्पैचुला रखे। एक और हिस्से में मैंने छोटी-छोटी चम्मचें और कांटे रखे। आखिरी हिस्से में मैंने गैस लाइटर, कैंची और फिर कुकर की सीटी वगैरह रखी है। इसे भी नेचुरल बांस से ही बनाया गया है। ये बहुत हल्का है। लकड़ी पर ओनेल कोटिंग दी गई है, इसलिए ये अच्छी तरह स्मूथ भी रहेगा। हम इसे रोज इस्तेमाल करें तो भी यह हमेशा साफ ही रहेगा। हमें इसे ज्यादा मेंटेन करने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने अभी सबसे पहले उस मसाले के जार वाले रैक को काउंटर टॉप के कोने में रख दिया है। उसके बगल में ही ये बांस का कटलरी होल्डर रख दिया है। गैस स्टोव के पास ये बिल्कुल परफेक्ट है। मेरे पति अब पिछले 1 महीने से नियमित रूप से नट्स खा रहे हैं। वो नट्स खरीद कर लाते हैं और वैसे ही उस पैकेट में रख देते हैं। कभी-कभी उस पैकेट के अंदर चींटियाँ वगैरह चली जाती हैं और नट्स ही खराब हो जाते हैं। इसलिए मैं सोच रही थी कि कोई अच्छा-सा एयरटाइट जार खरीद लूँ नेस्टेसिया से, इसलिए मैंने ये 4 ग्लास जार चुने थे। इन जार्स में बहुत अच्छा एयरटाइट लॉक है, इसलिए अगर हम अपने नट्स इसमें डालकर रखेंगे तो उनकी ताजगी और कुरकुरापन बना रहेगा। बहुत दिनों तक वैसे ही रहेंगे। इन जार्स को हम फ्रिज में भी रख सकते हैं या बाहर भी रख सकते हैं। बाहर रखना ही अच्छा है। तभी तो हम देखते ही तुरंत खा लेंगे। मैंने अभी इसमें नट्स डालकर रखे हैं। अगर नट्स खत्म होने के बाद मैं इसमें कोई दाल वगैरह भी डाल दूँ, तब भी इसमें नट्स की खुशबू बिल्कुल भी नहीं आएगी, क्योंकि ये काँच का है। हम अपनी ज़रूरत के हिसाब से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। साफ़ करना भी बहुत आसान है। मैंने एक में बादाम, पिस्ता, किशमिश, काजू सब डालकर रखे हैं। अब मैंने इसे रसोई में शेल्फ पर साफ-सुथरा रख दिया है। ये बहुत कम जगह घेरता है और देखने में भी शानदार लगता है। अगले दिन मैंने लंच के लिए बिरयानी बनाने का प्लान किया था, लेकिन घर में पुदीना, धनिया वगैरह फ्रिज में बिल्कुल नहीं था। इसलिए मैंने अपने पति से कहा था कि दुकान जाकर ये सब ले आएँ। वो साथ में एक्स्ट्रा साग और थोड़ी सब्जियाँ भी खरीद कर लाए थे। सब कुछ ताज़ा था। ठीक है, सामान लाने के बाद मैंने सोचा कि अभी निकाल कर रख दूँ, इसलिए उस काम को करना शुरू कर दिया। मैं अभी कुछ दिनों से नाश्ता और दोपहर का खाना दोनों सुबह ही बना लेती हूँ। तभी मुझे दोपहर के बाद थोड़ा ज़्यादा फ्री टाइम मिलता है, ऐसा लगता है। सुबह खाना बनाते समय अदरक, लहसुन साफ करना, करी पत्ता, पुदीना, धनिया सब काट कर रखना, ये सब सुबह ही करने लगूँ तो बहुत देर हो जाती है। इसीलिए जितना हो सके पिछले दिन शाम को जब मुझे फ्री टाइम मिलता है, मैं ये सब कर लेती हूँ। अब सब्जियाँ खरीद कर आई हूँ तो अभी से ही साग, पुदीना, धनिया वगैरह काट कर रखना शुरू कर दिया है। इन सबको साफ करने के बाद एक बाउल या अलग-अलग डिब्बों में स्टोर करते हैं। ऐसा करने पर फ्रिज में बहुत जगह घिर जाती है। इसीलिए मैंने नेस्टेसिया से ग्रोवो स्टैकेबल एयरटाइट कंटेनर खरीदे थे। इसमें 7 कंटेनरों का एक सेट आता है। मुख्य रूप से यह छोटे फ्रिज वाले घरों के लिए बहुत ही उपयोगी रहेगा। छोटे फ्रिज में अलग-अलग डिब्बे रखने पर ऊपर-ऊपर स्टैक भी नहीं कर सकते, लेकिन इसे स्टैक किया जा सकता है, इसलिए यह ज़्यादा जगह नहीं घेरता। इन कंटेनरों के नीचे आप देखेंगे तो हल्की-सी गहराई जैसी बनी होती है, क्योंकि अगर इसमें रखे खाने में एक्स्ट्रा पानी या नमी हो, तो वह नीचे जमा हो जाती है, इसलिए खाना जल्दी खराब नहीं होता, हमेशा ताज़ा ही रहेगा।
हमारी ज़रूरत के हिसाब से कोई भी खाना इन कंटेनरों में स्टोर कर सकते हैं। मैंने आज अदरक, लहसुन और थोड़ा-सा बटर बीन्स खरीद कर लाया था। उसके साथ मैंने थोड़ा-सा मौसम्बी भी छील कर रखा था। साग, धनिया पत्ती वगैरह भी धोकर रखी थी। अब मैं आपको फ्रिज में रखकर दिखा रही हूँ। देखिए, कुल मिलाकर 7 कंटेनरों का सेट है, लेकिन आपको देखकर ही पता चल जाएगा कि इसमें कितनी जगह पर्याप्त है। ये निश्चित रूप से जगह बचाने वाला है। सिर्फ ढक्कन के बिना इस कंटेनर को हम माइक्रोवेव ओवन में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब व्लॉग अगले दिन सुबह से ही जारी है। अब बिरयानी ही बनाने वाली हूँ। पिछले दिन ही फ्रिज में काट कर रखे उन सारे बॉक्सों को बाहर निकाल कर रख दिया है। मेरे पास बहुत सारे कुकवेयर हैं, लेकिन हाल के दिनों में नेस्टेशिया से चुना हुआ ये एक सिरेमिक पॉट मुझे बहुत पसंद आ गया है। इसे देखने में भी बहुत क्यूट लगता है। इसी तरह इसमें पकाना भी बहुत आसान होगा। नीचे आकर हमें तल्ली में चिपकने जैसी कोई समस्या नहीं होती, क्योंकि इसमें सतह सिरेमिक कोटिंग की है, इसलिए जब हम इसमें खाना बनाते हैं तो बिल्कुल भी तल्ली में नहीं चिपकता और बहुत स्मूथ रहता है। अब मैं सबसे पहले बिरयानी के लिए मसाला अलग से तैयार करने जा रही हूँ। उसके बाद चावल को अलग से पकाकर दम बिरयानी की तरह ही बनाने वाली हूँ। हम हमेशा जैसे बिरयानी बनाते हैं, वैसे ही प्याज, टमाटर, हरी मिर्च वगैरह डालकर अच्छे से भून लिया और फिर साफ करके रखे हुए चिकन के साथ मसाला पाउडर भी मिला दिया। अब चिकन को उस मसाले में अच्छे से पकना चाहिए। तेल डालना है, तब तक हम इसे पकने के लिए छोड़ सकते हैं। इस समय मैं बिरयानी के लिए बासमती चावल अलग से पकाने जा रही हूँ। हमेशा जब भी हम कोई खाना पका रहे होते हैं, तो उस ढक्कन वाले बर्तन को बार-बार खोलकर देखते रहते हैं। वो पक गया है या नहीं, ज़्यादा पक गया है या नीचे से जल गया है या नहीं, ऐसी बातें सोचते रहते हैं। अब वो समस्या ही नहीं है, क्योंकि मेरे पास काँच का कुकिंग पॉट है। यह भी नेस्टासिया से ही खरीदा है। सबसे पहले मैंने इसमें पानी डाला और पानी गरम किया, फिर चावल डाल दिया। अब इसे ढकने के बाद हमें बार-बार खोलकर देखने की ज़रूरत नहीं है। चावल कितना पक गया है, ये हमें बाहर से ही देखने पर साफ दिखाई देता है। मैंने अभी बासमती चावल ही पकाया है। बासमती चावल बिरयानी के लिए तभी अच्छा रहेगा जब वह लगभग 90% तक ही पके। इसे ज़्यादा पकना नहीं चाहिए। ये पारदर्शी होने की वजह से चावल कितना पका है, मुझे देखने पर अच्छे से पता चल जाता है। इसमें ढक्कन में एक छोटा-सा स्टीम वेंट है, इसलिए ये अच्छे से गर्म भी हो जाता है। इसके बाद चावल उबलकर बाहर निकलने की कोई समस्या नहीं होगी। अंदर का प्रेशर थोड़ा-सा उस वेंट से बाहर निकल जाएगा। इस ग्लास कुकिंग पॉट को गरम और ठंडे दोनों तरह के खाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने आज इसे चावल पकाने के लिए इस्तेमाल किया है। किसी और दिन कोई डेज़र्ट बनाना है, इसे फ्रिज में रखने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब चावल बिल्कुल परफेक्ट पक गया है। मैंने उसका पानी निकाल कर अलग रख दिया है। अब अगर आप चिकन देखें तो वह भी परफेक्ट पक गया है, तेल अलग हो गया है और ग्रेवी तैयार है। मैंने कम मात्रा में ही बिरयानी बनाई है, इसलिए मैंने 2-3 लेयर नहीं डाली है। मैं सिर्फ एक ही लेयर में चावल डालकर रख रही हूँ। ये सिरेमिक पॉट भी डालने के लिए बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। हमें बिल्कुल भी तली में चिपकने की समस्या नहीं होगी। ये अच्छे से गर्म रहेगा, इसलिए बहुत ही शानदार बिरयानी तैयार हो जाएगी। 15 मिनट उसके बाद ही मैंने सिरेमिक पॉट खोला। ज़रा भी तली में चिपके बिना शानदार थम्पुरा तैयार हो गया। आज दोपहर का खाना बहुत अच्छा खाया। चिकन थम बिरयानी के साथ प्याज का रायता। बिरयानी थोड़ी भारी खाना ही है, फिर भी खाने के बाद कुछ रिफ्रेशिंग जूस पी लिया तो अच्छा लगेगा ऐसा लगा, इसलिए मैंने झटपट पाइनएप्पल जूस तैयार कर लिया। अच्छा, मसालेदार खाना खाने के बाद इसे पीने पर बहुत ठंडक भी मिलती है। ये पाचन के लिए भी अच्छा है। जूस रखने के लिए जो जग है वह नेस्टेशिया का ही है। ऐसी टेबल पर सर्व करने पर वह देखने में बहुत एलिगेंट लगता है। इस जग के साथ जो ढक्कन आता है वह अच्छी तरह से टाइट रहता है। इसी तरह जब हम इसे सर्व करते हैं तो बिल्कुल भी नहीं छलकता। ये बहुत आसान होता है। मैंने नेस्टासिया से खरीदे ये सारे प्रोडक्ट्स बहुत ही उपयोगी हैं। ये हमारे काम को भी आसान बना देते हैं। उनकी वेबसाइट पर और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। हम अपनी ज़रूरत के हिसाब से चुनकर खरीद सकते हैं। इन सभी प्रोडक्ट्स के लिंक और वेबसाइट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। अगर आपको इसकी ज़रूरत है तो इसे देखें और खरीद लें। ये व्लॉग यहीं समाप्त होता है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया। पसंद आया तो लाइक करें और नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगले व्लॉग में मिलते हैं। अलविदा।